dear student, today we are going to teach you Women Change the World remaining parts. So today we start from fever opportunity and rigid expectation. हम आज ये जानेंगे, जैसा आपको पहले वीडियो में बताया गया है, कि वोमेंस के लिए पास्ट का पीरियड एजुकेशन के फील्ड में या फिर उनकी डिग्निटी के लिए बहुत बेस्ट नहीं होता है। कैसे वोमेंस जो है स्ट्रगल करके अपने आप को प्रूफ करती हैं और एजुकेशन में वो एज ए बॉय पैरेलल लाने का प्रयास करती हैं और अभी भी ये कंटिन्यू चला जा रहा है। सो लेट वी डिस्कस फीवर अपॉर्चुनिटी एंड रिजिड एक्सपेक्टेशन। फीवर अपॉर्चुनिटीज़ का सेंस ये है कि फीवर कम से कम, अपॉर्चुनिटी मौके हैं। किसके लिए बात हो रही है? ये हो रही है वोमेंस के लिए। फीवर अपॉर्चुनिटी इन द पास्ट कि कहते हैं कि एंड रिजिड एक्सपेक्टेशन, और उनसे हम एकदम बिल्कुल एक्सपेक्टेशन रिजिड था कि दैट मीन्स कि महिला है, वोमेन है, गर्ल्स है, तो उसको क्या करना चाहिए, किसमें वो कैपेबल है, और हम खुद डिसाइड कर लेते थे सोसाइटी में कि किस फील्ड में वो इनकैपेबल है। सो कहता है ए लॉट ऑफ द चिल्ड्रेन इन रोजी मैम ये जो क्लास का एग्जाम्पल दे रहा है, ड्यू वोमेन एज ए नर्स। देखो स्टेरियोटाइप्स क्या है कि अब वो पूछती हैं कि आप जो है हमें कुछ जो है ऑक्यूपेशंस बॉय और गर्ल्स में क्लासीफाई कीजिए। तो देखो बच्चे क्या करते हैं कि वोमेंस को ड्रॉ किसको करते हैं? एज ए नर्स, एंड मैन एज ए आर्मी ऑफिसर, और मैन को किससे बताते हैं? आर्मी ऑफिसर से। ये पॉइंट क्या शो करता है? ये हमारी माइंडसेट है, ये हमारी स्टेरियोटाइप्स है जो बताती है कि वोमेन नर्स हो सकती हैं। रीज़न क्या है? बच्चे ऐसा क्यों सोचते हैं, ऐसा क्यों करते हैं, और मैन को आर्मी ऑफिसर्स क्यों बताते हैं, क्यों ड्रॉ करते हैं? इसके पीछे लॉजिक ये बनता है कि हम जैसे जैसे बड़े होते हैं, हमारे माइंड में थ्रू द सोसाइटी, थ्रू आवर पेरेंट्स या थ्रू आवर रिलेटिव्स, ये हमें धीरे धीरे पता लगने लगता है कि वोमेन्स आर गर्ल्स आर वीक and have a more passion than the men, whereas the men are boys are brave person, वे बहादुर हैं। That is why कि बच्चे जब ड्रॉ कर रहे हैं नर्स में तो ये सोच रहे हैं कि वोमेन हैज़ अ ग्रेट पेशेंट और दे टेक केयर ऑफ चिल्ड्रेन वेरी वेल देन द अदर्स, कि वो माँ होती हैं, वो अच्छे तरीके से देखभाल कर लेंगी। उसको उन्होंने ड्रॉ कर दिया, कैटेगराइज की उन्होंने नर्स में। जबकि अगर हम मैन की बात करें तो मैन को क्या बता दिया? आर्मी ऑफिसर। क्यों? क्योंकि ये सोचते हैं कि ये जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है ब्रेव हैं। देखो कह रहा है कि बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। दिस इज लिंक टू द वुमेन रोल्स विद इन द फैमिली। सिमिलरली इट इज़ बिलीव दैट साइंस रिक्वायर। अब देखो कहते हैं, क्या कहता है कि साइंस रिक्वायर। आज हम अपने आस पास पड़ोस, अपने परिवार में भी देखें तो बच्चे क्या करते हैं कि अगर बॉयज़ हैं, बॉय किड है, तो पेरेंट्स वहीं से प्रेशराइज करते हैं कि ही वन डे बिकम इंजीनियर, डॉक्टर्स, और गर्ल्स हैं तो उसके लिए बेस्ट जॉब ढूंढ देते हैं एज ए टीचर, एज ए नर्स। ओके, अब थोड़े बहुत चेंजेस हो रहे हैं, लेकिन अगर हम वहाँ बात करें तो अब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। कहते हैं बिकॉज कि सोचते हैं कि साइंस और मैथ के लिए एक टेक्निकल माइंड की ज़रूरत होती है, और टेक्निकल ब्रेन सिर्फ मेल पर्सन के पास है, बॉयज़ के पास है। और गर्ल्स को उन्होंने क्या बता दिया कि सिंपली उन्होंने बताया कि दे आर मोर पेशेंस दैट विच दिस जॉब इज़ मोर फेवरेबल फॉर द गर्ल्स आर वोमेन। बहुत सारे इसके रीज़न हैं। एक तो रीज़न ये है कि जो सोसाइटी है, पेरेंट्स जो हैं वो अपने गर्ल्स चाइल्ड को आउटसाइड भेजना नहीं चाहते हैं। उनको डर है, उनके दिमाग में है कि गर्ल्स आर अनसेफ। रियलिटी हो सकती है। यहाँ देखें, कहता है कि बिकॉज सो मेनी पीपल बिलीव इन द स्टेरियोटाइप्स, मेनी गर्ल्स डू नॉट गेट द सेम सपोर्ट दैट बॉय डू टू स्टडी एंड ट्रेन टू बिकम डॉक्टर एंड इंजीनियर। देखो हम अगर एक फैमिली में एक ही पेरेंट्स के एक बॉय चाइल्ड है और एक गर्ल्स चाइल्ड है, तो मैक्सिमम केसेस जो है हमारी सोसाइटी में देखेंगे तो बॉयज़ किड्स को ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलती है, उसको ज़्यादा सपोर्ट मिलता है अपने फैमिली के द्वारा, अपने पेरेंट्स के द्वारा। वेयर्स गर्ल्स के लिए
थोड़ी सी अपॉर्चुनिटी कम हो जाती है। होती क्या है कि पेरेंट्स ये सोचते हैं कि द मेन एम ऑफ लाइफ जो वुमेन का है या गर्ल्स का है, मेन एम ऑफ लाइफ वो है मैरिज। जैसे उनकी स्कूलिंग या कॉलेज की एजुकेशन एंड होती है, पेरेंट्स सोचते हैं कि अब इनकी शादी हो जानी चाहिए, जो कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये इनका मेन एम है। तो इस तरह की जो हमारी स्टेरियोटाइप बनी हुई है, ये वुमेन की स्थिति को बताने के लिए काफ़ी है। अब देखो इसी स्टेरियोटाइप्स को एक एग्जांपल के माध्यम से तोड़ा जा रहा है कि कह रहा है ब्रेकिंग स्टेरियोटाइप्स, कि किस तरह से स्टेरियोटाइप्स जो हमारी पूर्वभावना है, मनोदशा है जो हमारी बन चुकी है, उसको किस तरह तोड़ते हैं। तो एक एग्जांपल दिया है लक्ष्मी लकड़ा का, जो कि एक 27 ईयर्स ओल्ड है, गर्ल्स है, और ये ट्राइब सोसाइटी से है। हर पेरेंट्स वॉज वेरी पुअर, बहुत ही गरीब थे, और किसी तरीके से ये अपनी एजुकेशन कंप्लीट करती है। कहते हैं शी इज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन इंजन ड्राइवर फॉर नॉर्दर्न रेलवे। ये पहली भारतीय महिला इंजन ड्राइवर है जो कि नॉर्दर्न रेलवेज में कार्यरत है। कहते हैं लक्ष्मी पेरेंट्स आर नॉट लिटरेट बट दे स्ट्रगल एंड ओवरकेम मेनी हार्डशिप्स टू मेक श्योर देयर चिल्ड्रेन गॉट एन एजुकेशन। अब देखो यहाँ पे एक रूल बता रहा है उनके पेरेंट्स का, कि पेरेंट्स जो हैं बहुत पुअर हैं, गरीब हैं, नॉट एजुकेटेड भी नहीं हैं, लेकिन वे सारी मेहनत करते हैं, सारी वो चीज़ों को करते हैं ताकि इनके बच्चों को, इनकी बच्ची को अच्छी से अच्छी एजुकेशन मिले। एंड डिड वेल एंड देन वेंट टू गेट ए डिप्लोमा। अब कहते हैं कि ये डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स से करती हैं। She then took the railway board exam and passed it on her first attempt। ये जैसे डिप्लोमा इंजीनियरिंग की करती हैं, रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड की जब एग्ज़ाम होती है तो ये पहले अटैम्प्ट में पास होती हैं, और वे पहली भारतीय महिला रेलवे ड्राइवर बनती हैं जो कि नॉर्दर्न रेलवे में है। सो ये सब उनकी ओपिनियंस हैं, वो आप देख सकते हैं उनके ओपिनियंस क्या कहता है। उनकी ओपिनियन कहता है लक्ष्मी से I love challenge and the moment somebody say it is not for girls। लक्ष्मी कहती है कि एक मोटिवेशन है गर्ल्स के लिए, ये मोटिवेट कर रही हैं अपने स्पीच के थ्रू। कहती है कि I love challenges, कि मुझे चुनौतियाँ पसंद हैं, and the moment somebody say it is not for girls, कि ये जो लोग कहते हैं कि ये गर्ल्स के लिए नहीं है, इसको गर्ल्स नहीं कर पाती हैं, सो वे हरस नहीं होती हैं, वो क्या करती हैं कि मोटिवेटेड होती हैं। एंड दे ट्राई टू प्रूव हर सेल्फ, अपने आप को प्रूव करती हैं। कहती हैं आई मेक श्योर आई गो अहेड एंड डू इट। कहती है मैं बिल्कुल जानती थी कि मैं ये कर सकती हूँ और मैं बढ़ूँगी। लक्ष्मी हैज़ हैड टू डू दिस सेवरल टाइम्स इन हर लाइफ व्हेन शी वांटेड टू टेक इलेक्ट्रॉनिक्स, व्हेन शी रोड मोटरसाइकिल एट द पॉलीटेक्निक, एंड व्हेन शी डिसाइड टू बिकम इंजीनियर ड्राइवर। वो बहुत सारी चीज़ें अपनी बात शेयर करती हैं कि जब वो डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स में एडमिशन लेती हैं, या स्कूल पॉलीटेक्निक जाने के लिए जब वो मोटरसाइकिल चलाती हैं, या फिर वो जब इंजन ड्राइवर बनती हैं, हर स्टेप पे उन्हें बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन वे अपना मोटिवेशन बनाए रखती हैं और सक्सेस होती हैं। कहता है कि देखो फ़िलासफ़ी क्या है उनका, इनकी फ़िलासफ़ी, इनकी चीज़ें, इनका दर्शन भी सिंपल है। एज लॉन्ग एज आई एम हैविंग फन विदाउट हार्मिंग एनीवन, कि जैसे मैं अपने काम में मज़े ले रही हूँ, मैं रुचि ले रही हूँ बगैर किसी को नुकसान पहुँचाए। एज लॉन्ग एज आई एम डूइंग वेल एंड हेल्पिंग माई पेरेंट्स, कि मैं जितना चाहती हूँ कि जहाँ से जहाँ मैं अपने पेरेंट्स को हेल्प कर सकूँ, अच्छे कार्य कर सकूँ। वाई शुड आई नॉट लेट अ लाइफ स्टाइल ऑफ माई चॉइस, कि क्या मुझे अपने अनुसार मेरा जीवन जीने का अधिकार नहीं है, क्यों न जीऊँ। दैट इज़ द मोटिवेशनल स्पीच ऑफ अ फर्स्ट वुमेन इंजन ड्राइवर इन द कंट्री, इन आवर कंट्री। सो वी गो टू द नेक्स्ट वीडियो, कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट। देखो कहता है, नेक्स्ट कह रहा है कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट वी लिव इन अ सोसाइटी इन विच ऑल चिल्ड्रन फेस प्रेशर्स फ्रॉम वर्ल्ड अराउंड दैम। ये आप लोगों के लिए बिल्कुल सही है कि आज हम ऐसे सोसाइटी का हिस्सा हैं
जिसमें जो भी स्टूडेंट है, जो भी बच्चे हैं, दे फेस ए लॉट ऑफ प्रेशर ऑल अराउंड इट का सेंस क्या है? फ्रॉम द टीचर, फ्रॉम द रिलेटिव्स, फ्रॉम योर पेरेंट्स, फ्रॉम योर फ्रेंड, फ्रॉम योर सोसाइटी. एवरी स्टेप यू गॉट ए ग्रेट प्रेशर्स टू बिकम टू बिकम योर कैरियर, कि कैसे अपने कैरियर को आगे ले जाओगे. कहते हैं समटाइम दिस कम इन द फॉर्म ऑफ डिमांड फ्रॉम अडल्ट्स. कहते हैं ये प्रेशर क्या है, कभी कभी तो हमारे बड़े एडल्ट जो हैं, हमारे पेरेंट्स जो हैं, इनकी तरह से डिमांड भी हो जाती है कि तुमको ये बनना है. एट अदर टाइम्स दे कैन जस्ट बी बिकॉज ऑफ अनफेयर टचिंग बाई और ओन फ्रेंड. कभी कभी दूसरा प्रेशर क्या बन रहा है, एग्जाम्पल, कि कभी कभी हमारे ही अपने फ्रेंड्स होते हैं, इनके अनफेयर जो टीजिंग है, जो चिढ़ाना है, कि कोई फ्रेंड सक्सेसफुल हो जाता है, कोई बच्चा या कोई लड़का नहीं सक्सेसफुल हो पाता है. सो ये बहुत सारी टेजिंग है. बॉयज़ आर प्रेशर टू थिंक अबाउट गेटिंग ए जॉब दैट विल पे ए गुड सैलरी. देखो बॉयज़ को क्या प्रेशर है कि ये अपनी अच्छे से पढ़ाई करके एक अच्छी सी जॉब ले ले, एक अच्छी सी सैलरी मिले. ये सभी की डिमांड है. ये प्रेशर आपके पेरेंट्स से भी है, ये रिलेटिव से भी है, ये फ्रेंड से भी है, ये सोसाइटी से भी है. दे are also teased and bullied if they do not behave like other boys. You may remember that your class 6 book you read about how boys and at an early age are encouraged not to cry in front of others. जैसे एग्जाम्पल दे रहा है कि क्लास 6 में भी आपने पढ़ा था कि कैसे जब हम बच्चे होते हैं, when we born and धीरे धीरे हम स्लोली ग्रोन अप इन ए बॉय या गर्ल्स, तो कैसे हमें ट्रेंड किया जाता है जो कि पता भी नहीं चलता हो, हमारे माइंड में वो चीज़ें चली जाती हैं. जैसे जब हम बॉयज़ होते हैं तो जब भी हम रोने लगते हैं तो कोई कहता है कि चुप हो जाओ, बॉयज़ होकर के रो रहे हो. फिर हमारे लिए वो यूनिफॉर्म खरीदते हैं, एक गर्ल्स चाइल्ड है, एक बॉय चाइल्ड है, तो रिलेटिव भी या पेरेंट्स भी जो हमारे यूनिफॉर्म खरीदते हैं, तो बॉयज़ हैं तो आप देखोगे सोल्जर के ड्रेस दे देते हैं, गर्ल्स हैं तो हमें क्या दे देता है कि डॉल्स के या फ्रॉक देते हैं लोग. यानी हमें क्लासीफाई वहीं से करने लगते हैं. जब भी हम रोते हैं, जब भी हम किसी के सामने, तो हमको बताया जाता है यू आर ब्रेव, तुम बहादुर हो. तो क्या ये स्टेरियोटाइप बनता जाता है? क्या ये सभी है कि सभी बॉयज़ ब्रेव हों या सभी गर्ल्स जो हैं वीक हों? दैट इज़ अनफेयर. जस्ट ये अनफेयर है. लेकिन फिर भी हमारे दिमाग में ये प्रेशर बनते बनते हम अपने आप को अडॉप्ट कर लेते हैं. देखो एक एग्जांपल दे रहा है कि किस तरह से हम प्रेशराइज हो रहे हैं. तो एक्सवियर है जो अपने क्लास 10th को रिज़ल्ट को लेकर बहुत ही खुश है. बट प्रॉब्लम क्या है कि उसके हिस्ट्री में मार्क्स अच्छे हैं लेकिन उसके पेरेंट्स खुश नहीं हैं. वाई? रीज़न क्या है? क्योंकि वो कहते हैं ओह माय गुडनेस एक्सवियर, यू हैव मैनेज ओनली 65% इन मैथ, योर मार्क्स इन फिजिक्स आर लो टू. मार्क्स अच्छे पाए हैं उसने, दूसरे सब्जेक्ट में पाए, हिस्ट्री में पाए या और सब्जेक्ट में हो सकता है, लेकिन फिर भी उसके पेरेंट्स खुश नहीं हैं. कारण क्या है कि उसकी मैथ और साइंस के मार्क्स कम हैं. तो उसके पेरेंट्स कहते हैं कि क्या ये एक्सवियर, देखो तुम्हारे मार्क्स मैथ और साइंस में बहुत ही कम है. तो वो एक्सवियर कहता है कि आई नो मम्मा बट इट इज़ ओके. कहते हैं मैं जानता हूँ मम्मा लेकिन ठीक है, बिकॉज आई डोंट वॉन्ट टू टेक मैथ और साइंस, आई वॉन्ट टू स्टडी हिस्ट्री. कहते हैं कि नहीं मम्मा ठीक है, मुझे मैथ साइंस में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, मैं क्या पढ़ना चाहता हूँ, हिस्ट्री पढ़ना चाहता हूँ. देन पेरेंट्स कहते हैं वाई डू यू वांट टू टेक हिस्ट्री, तुम हिस्ट्री क्यों लेना चाहते हो भाई? थिंक अबाउट योर फ्यूचर, अपने भविष्य के बारे में सोचो, क्या करोगे हिस्ट्री लेकर के? हिस्ट्री का कोई स्कोप नहीं है. बट आई डोंट लाइक द मैथ और साइंस. लेकिन तो कुछ प्रेशर हो रहा है बच्चे पे, ये रखा जा रहा है कि नहीं मुझे तो मैथ और साइंस अच्छा नहीं लगता है, नहीं पढ़ना चाहता हूँ. लेकिन पेरेंट्स प्रेशराइज कर रहे हैं कि तुम्हारा कैरियर ही नहीं है, तुम्हें कोई जॉब नहीं मिलेगी, तुमको हिस्ट्री का कोई स्कोप नहीं है. बी सेंसिबल सन, टेक मैथ एंड यू कैन स्टडी कंप्यूटर साइड बाई साइड. देखो उसकी मम्मा उसको प्रेशर यानी उसको बताती हैं कि नहीं, अब अपनी विश एक्सबियर पर रखा जा रहा है कि नहीं तुम्हें मैथ लेना और साथ में कंप्यूटर भी पढ़ो, कंप्यूटर की भी पढ़ाई करो क्योंकि ये जॉब के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है. नेक्स्ट पीरियड की तरफ चलते हैं कि लर्निंग फॉर चेंज. अब देखो
यस डेफिनेटली, किसी भी चीज़ में परिवर्तन लाने के लिए लर्निंग एक बहुत ही महत्वपूर्ण की है। तो कैसे वोमेंस की जो आज कंडीशंस हैं, जो बेटर अपॉर्चुनिटी हम देख सकते हैं, ये जो चेंजेस हैं अगर हम पास्ट से कंपेयर करें, तो दैट इज़ ओनली वन ब्रिज विच इज़ द एजुकेशन, कि आज वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन है। तो हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे लर्निंग फॉर चेंज, कि किस तरह से जो है चेंज होता है लर्निंग में। देखो कहता है गोइंग टू स्कूल एन एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ। भाई स्कूल जाना हमारा एक महत्वपूर्ण कार्य है। जब भी हम एडोलसेंस में होते हैं या पढ़ते हैं, कहते हैं एज मैं मोर एंड मोर चिल्ड्रेन इंटर स्कूल एवरी ईयर। कहता है आज की भी कंडीशन कंपेयर कर रहा है कि आज भी जो है बहुत सारे बच्चे प्रत्येक साल स्कूल में जाते हैं, लेकिन सभी को अपॉर्चुनिटी आज भी नहीं है। तो हम कंपेयर करें अगर पीछे से, तो और भी ज़्यादा कंपेयर बहुत ही कम अपॉर्चुनिटी थी। स्पेशली वर्स्ट कंडीशन तो वोमेंस का था, क्योंकि सोसाइटी हमारी वोमेंस को अलाउ नहीं करती थी कि वे एजुकेशन लें। देखो उस समय के स्कूल भी कम हुआ करते थे, तो पेरेंट्स आर नॉट रेडी टू सेंड देयर गर्ल्स चाइल्ड आउटसाइड ऑफ द विलेज। वो गांव से दूर नहीं भेजना चाहते थे, बिकॉज दे फील दैट गर्ल्स आर अनसेफ। कभी कभी तो ये भी स्टेरियोटाइप्स बनेगी कि वो मार्केट में जाएंगे या पब्लिक प्लेसेस पे जाएंगे तो एक करप्शन होगा, एक इन पे बैड इम्पैक्ट पड़ेगा। उनका ये सोचना था कि स्कूल जो है गर्ल्स एजुकेटेड हो जाएगी तो हाउस वर्क उसका छूट जाएगा, यानी फैमिली से गर्ल्स को वो आउट कर देगा, दूर कर देगा। तो बहुत सारे, तो गर्ल्स के तो बहुत बहुत पुअर कंडीशन था हमारी सोसाइटी में कि उनको हम देते ही नहीं थे। इवन जहाँ पे हैंडीक्राफ्ट भी होता था, स्पेशली सपोज कर लो पोट्री का हो गया, तो वुमेन्स आर अलाउड टू ओनली सपोर्टर। वो सिर्फ सहायक थी, न कि ट्रेनर हुआ करती थी। सपोर्टर का सेंस ये है कि अगर पॉटर्स हैं तो उन्हें व्हील चलाने को नहीं मिलता था जहाँ से वो बना सकें, बल्कि उनका काम क्या था कि मिट्टी को लाना, उसको फॉर्म करना, उसके कंकड़ पत्थर निकालना। बस जो है मेल पर्सन को वो सपोर्ट कर सकती थी, वे बना नहीं सकती थी। इन द 19th सेंचुरी मेनी न्यू आइडिया अबाउट एजुकेशन एंड लर्निंग इमर्ज। मतलब 19th सेंचुरी में नए नए विचार आए पढ़ने लिखने के लिए। स्कूल बिकम मोर कॉमन एंड कम्युनिटीज दैट हैड नेवर लर्न रीडिंग एंड राइटिंग स्टार्टेड सेंडिंग देयर चिल्ड्रन टू स्कूल। अब ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल खोले गए, वुमेंस के लिए गर्ल्स स्कूल की ज़्यादा से ज़्यादा स्थापना हो गई, और कोशिश किया गया कि हमारी गवर्नमेंट ने ट्राई किया कि ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल जो है गांव के पास ही हों, ताकि गर्ल्स चाइल्ड को बेटर एजुकेशन प्राप्त हो सके। बट देयर वॉज लॉट ऑफ अपोजिशन टू एजुकेशन गर्ल इवन दैन। लेकिन इसके बावजूद भी बहुत सारे लोग जो है गर्ल एजुकेशन के अगेंस्ट थे। एट मैनी वोमेन एंड मेन मेड एफर्ट टू ओपन स्कूल फॉर गर्ल। जबकि बहुत सारे वोमेन्स और मेन जो है सपोर्ट में थे कि गर्ल्स के लिए नए नए स्कूल खोले जाएं और उनको एजुकेशन दिया जाए। वोमेन स्ट्रगल टू लर्न टू रीड एंड राइट, कि वोमेन जो है एजुकेट होती हैं, स्ट्रगल करती हैं अपने पढ़ने और लिखने के अधिकार को। देखो एक एग्जाम्पल दिया है पंडिता रमाबाई का। रमाबाई ये पहली वोमेन हैं जो एजुकेटेड हैं। कहता है कि सोन अबव विथ हर डॉटर, ये अपनी डॉटर के साथ दिखाई दे रही हैं। सी नेवर वेंट इन स्कूल बट लर्न टू रीड एंड राइट फ्रॉम हर पेरेंट्स। वो कभी स्कूल नहीं जाती हैं, जैसा कि अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता है सोसाइटी में, अलाउ ही नहीं होता है, तो वे स्कूल कभी नहीं गई हैं, लेकिन वो रीड और राइट लिख और पढ़ सकती हैं विद द हेल्प ऑफ हर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स के हेल्प से। सी वॉज गिवन द टाइटल पंडिता, जैसे मैंने कहा, बिकॉज सी कुड रीड एंड राइट संस्कृत। देखो उस वक्त संस्कृत हमारी सोसाइटी का एक और बहुत ही पुअर पार्ट कह लिया जाए कि संस्कृत तो बिल्कुल अलाउ नहीं था गर्ल्स को पढ़ने के लिए, क्योंकि उनका मानना था कि अगर ये करेंगे तो अपवित्र हो जाएगा, ये साइन माना जाता था, पाप माना जाता था। ये चुपके चुपके से ये संस्कृत पढ़ना और लिखना जानती हैं, इसलिए इन्हें हम कहा गया पंडिता। कहता है कि अ रिमार्केबल अचीवमेंट एज वोमेन दे वेयर नॉट अलाउड टू सच नॉलेज। कहता है ये बहुत रिमार्केबल इनका अचीवमेंट है। उस वक्त जो है महिलाओं को पढ़ने ही नहीं दिया जाता था, स्पेशली संस्कृत तो बिल्कुल भी नहीं। सी इसमें तो रिलीजियस फैक्टर भी था। सी वेंट ऑन टू ए सेटअप मिशन इन खेतगांव नियर पुणे 1898।
इन्होंने 1898 में खेत गांव जो पुणे के पास है वो एक मिशन स्थापित करती हैं, जहाँ पे किसके लिए है, वोमेंस के लिए, जहाँ पे वीडो और पुअर वोमेन को न सिर्फ इनकरेज किया जाता है पढ़ने लिखने के लिए, बल्कि ये भी किया जाता है कि वे इंडिपेंडेंट हो सकें, स्वतंत्र हो सकें। दे वे आर taught a variety of skill from carpentry to running a printing press। देखो अभी भी ये नहीं माना जाता है प्रिंटिंग प्रेस महिलाओं के लिए हित में, अभी भी हमारी सोसाइटी इसको एक्सेप्ट नहीं करती है। तो क्या करते हैं कि वे बहुत सारी स्किल्स बताती हैं, कारपेंट्री से लेकर के और प्रिंटिंग प्रेस तक, स्किल दैट आर नॉट यूजली टॉट टू गर्ल इवन टुडे। आज भी नहीं ये पढ़ाया जाता है। द प्रिंटिंग प्रेस कैन बी सीन, आप ये पिक्चर में देख सकते हो कि आपको ये प्रिंटिंग प्रेस नज़र आएगा। सो आज का नेक्स्ट वीडियो हम बाद में आपको प्रोवाइड करते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।